सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो एज़ यू नो हम लोग शादी में आए थे यहाँ पे दिल्ली में, तो वो आने का व्लॉग बनाया था। वो शादी काफ़ी अच्छी रही थी, मैंने वहाँ से आने का व्लॉग बनाया था, बट वो व्लॉग मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। मुझे फीवर हो गया था, फिर घर पे आके मैं तुरंत ही आके फिर घर पे आके मैं सो गई। मैं फिर हम लोग वहाँ से खाना वीना खा के नहीं आए थे। फिर सैलरी ने घर पे आके पोहा वगैरह बनाया। हम 2 बजे आए थे लौट के घर पे क्योंकि टाइम हो गया था आते आते। मैंने वहाँ से आके काम किया, पोहा बनाया, खाना खाया, फिर खाना थोड़ा सा मैंने भी खाया, फिर उसके बाद मैं वापस से सो गई। मतलब उस दिन मैं पूरे दिन जगी नहीं थी। वहाँ से आने के बाद मैं इतना सोती ही रही पूरे टाइम क्योंकि मुझे फीवर हो रहा था बहुत तेज। शाम को ही बाकी सब लोग भी आ गए थे क्योंकि लड़की विदा होने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है लड़की के घर पे, तो इसलिए बाकी सब लोग भी आ गए थे। वो व्लॉग मैंने शूट किया था बट वो कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद भी मैं कोई व्लॉग बनाती बट उसके लिए मेरी आवाज़ नहीं थी क्योंकि पहले मुझे फीवर हुआ, फिर वो फीवर मुझे शायद 2 दिन रहा था। 24 को वहाँ से लौट के आए थे, मुझे फीवर रहा। 26 से मेरी आवाज़ चली गई थी। मतलब गला इतना ज़्यादा बैठ गया था मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने किसी से भी बात नहीं की थी उस दिन क्या 2 दिन मैंने किसी से भी बात नहीं की थी क्योंकि मेरा गला बहुत बैठ गया था। फिर तो मेरी किसी से बात भी नहीं हो रही थी, फिर मैं बहुत बोर भी हो रही थी। अब जाके थोड़ा ठीक लगेगा क्योंकि आज है 30 नवंबर एंड आज हम लोग जा रहे हैं ब्रिज बिहार नोनू के मामा मामी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे भी शादी है। जिसमें 4 दिसंबर की शादी है निशु दीदी की, और उसी के लिए मैं यहाँ पे रुकी हुई क्योंकि फिर से जाना फिर से आना तो बहुत हो जाता है, तो इसलिए मैं यहीं पर रुकी थी। बाकी सारे लोग चले गए थे यहाँ से। तो वो मामी ने मुझे और सैलरी को इनवाइट किया था। मतलब वैसे तो हमारे घर पे इनविटेशन कार्ड गया था, बट वो मामी ने मुझे और सैलरी को स्पेशली इनवाइट किया था 30 नवंबर को, क्योंकि आज उनके घर पे कुछ काम होगा। मतलब लगन कुछ होता है, वो आज होगा। तो पंडित जी वगैरह आएंगे, पूजा वगैरह सी होगी, कुछ होगा, तो इसलिए मुझे नहीं पता पूरे अच्छे से। बस उन्होंने बुलाया था तो आज मैं जा रही हूँ। मैं, नोनू, मामा, हम तीनों ही जा रहे हैं। मामी घर पे है नहीं, मामी बुकिंग पे गई हुई है अपनी, और मामी भी नहीं है इसलिए भी बोर हो रहा है घर में। मामी शायद आज शाम को आएंगी, परसों की गई मामी आज शाम को आएंगी। मैं, मामा, नोनू हम लोग जा रहे हैं ब्रिज बिहार। आज का हमारा पूरा दिन वहीं पर रहने वाला है। उफ, तो 10 बज चुके हैं, मैं रेडी भी हो गई हूँ। थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं वहाँ के लिए। ओके, तो हम लोग बाहर आके खड़े हो गए। मामा ला रहे हैं बाइक, फिर निकलते हैं ब्रिज बिहार के लिए। जल्दी आ। मामा के घर पे हम जा रहे हैं साइड पे सबसे मिलने के लिए। ये रही नोनू की छोटी सी बहन। क्या हुआ? ये मुझे कितने ध्यान से देख रही है। हाँ। तो कुछ भी नहीं हुआ। ये रही दीदी, अच्छी लग रही है। बोल सकती हूँ ये दुल्हन की छोटी बहन। मैं दुल्हन को दिखा। हाय, कैसा लग रहा है? तो बताइए कैसा लग रहा है? दुल्हन की छोटी बहन। स्पेशल फील हो रहा है थोड़ा? पानी दियो। नहीं, मैं अपने आप कुछ काम नहीं कर सकती, पानी दियो। एंड ये रही छोटी मामी, ये सबसे छोटी मामी। कितनी चोट लग गई इसके? एक कप में मुझे दे दो चाय। क्या हुआ? नोनू से नहीं मिली? बेबी पानी दे दे। यहाँ आते ही मुझे निहाल दे रही है चाय, और मेरा गला खराब है इसलिए मैं चाय पी रही हूँ, वरना मुझसे ज़्यादा चाय पी जाती। मैं ही चाय पी लेती हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं। तो रेडी होने के बाद पंडित जी भी आ चुके हैं, पूजा वगैरह होगी, जो भी होना होगा वो सब होगा। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब शादियों के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पहले ही आ गई हूँ। इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि मुझे शादी के मज़े लेने थे यहाँ पे। तो दीदी भी चली गई, रेडी हो जाएंगी फिर सारे कामों। यहाँ पे सब लोग दीदी को रेडी कर रहे हैं। ये रही दुकान की दीदी, वो बेचारी वो भी कपड़े चेंज नहीं कर पा रही। तो अब यहाँ पे आके मेरा काम वगैरह शुरू हो चुका है, हो रही है। दीदी रेडी हो जाए तो उसके बाद जो भी काम है वो स्टार्ट होगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं रूम में, इसलिए मैं दूसरे रूम में खड़ी हुई हूँ, दूसरी मामी के घर पे। मतलब आजू बाजू में ही है, वो रूम उनका, ये रूम उनका, तो ऐसे मैं खड़ी हुई हूँ। तो अब दीदी को लेके जा रहे हैं वहाँ पे बाहर। क्या नाम है? और थोड़ा निशु दीदी को जल्दी हो रही है जाने की। इतने सारे लोग, बेचारी नेहा दी काम में लगी हुई है। पिटाई खा जाएगी। मतलब वो काम कर रही है तो चिढ़ा रही है उसको। मैं काम है तो बता रही हूँ, नहीं मैं तो उसमें बैठ जाओ ना जाके। पानी
कुछ नहीं हो रहा हम ओम श्री लक्ष्मी शुभते अब यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे चल रहा है वो वाला काम घर के अंदर और मैं यहाँ गैलरी में खड़ी हुई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है वहाँ पे। बाकी सब लोग बातें कर रहे हैं, मैं भी अभी जाऊँगी थोड़ी देर में उनसे बातें करने। एंड यहाँ पे मैं अकेली खड़ी हुई। अभी तो बहुत सारे लोग थे, बातें कर रहे थे, यहीं खड़े होकर सब लोग अंदर चले गए देखने के लिए क्या क्या होता है। एंड ये है वो एरिया, ये मामा के घर के पास। तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे खड़े होके। एंड यहाँ पे बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, उस वाले रूम में काम चल रहा है। चलो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो लगन लिखने के बाद यहाँ पे चाय और लड्डू बांट रही है मामी। इनको नहीं बांट सकती। ये देखो लड्डू खा रही है। वो आपकी शादी वाला सबसे पहला लड्डू निशु दीदी का। पूरा का पूरा लड्डू यहाँ पे बैठ के हम लोग बना रहे हैं पूड़ी। मैं मामी ये लोग सारे जन बैठ के बातें भी कर रहे हैं। और ये वाला खाना जा रहा है नीचे बाकी सब लोगों के लिए। तो वो गया खाना नीचे वालों के लिए। अब हम यहाँ पे पूड़ी बना लें, फिर बाकी सब लोग भी खाना खाएंगे। यहाँ पे बन रही है पूड़ी एंड यहाँ पे हम लोग हमारा खाना लेके बैठ गए साथ ही। ये हमारा खाना, चलो हम खाना खा लेते हैं। तो भाई खाना वगैरह मेरा हो चुका है, बल्कि सबका खाना पीना हो गया है। सब लोग खाना खा के अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट हो गए। मतलब जो लोग उधर रूम में बैठने वाले थे वो उधर बैठ गए, जो यहाँ पे बैठने वाले वो तो यहाँ पे बैठ गए। अभी मामी गई हैं उधर ही चली गई है कुछ बात करने के लिए, बाकी मैं इधर बैठी हूँ। और बाकी सारे लोग चले गए उनके उनके घर पे। तो दीदी वगैरह जो आई हुई थी, रेनू रीतू दीदी, वो लोग सब लोग चले गए। कोई मार्केट गया है, कोई अपने घर पे चला गया। तो लोग शायद से रात को वापस आएंगे, बट अभी सब अपनी अपनी जगहों पे चले गए। और मैं इधर ही बैठी हुई हूँ, थोड़ा थोड़ा कंटाल, मतलब बोर हो रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। तो बस देखते हैं, थोड़ी देर में जाएंगे घर पे, मामा कब जाए लेके। तो हाँ, आ गई है चाय जो कि शुभम लेके आया हुआ है और हम लोग सब बैठे हुए हैं। नोनू भी इधर ही बैठा है और शुभम चाय लेने गया है अभी। और तो थोड़ी देर में होने वाला है हमारे जाने का टाइम। मामा कहीं पे चले गए, मैं मामा को कॉल करके पूछूंगी वो कितनी देर में आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग वापस घर जाएंगे। मामी भी आने वाली होंगी अब तो घर पे। तो बस थोड़ी थोड़ी चाय पी लें, फिर उसके बाद निकलते हैं। मेरा चाय पीने का इतना मन नहीं है, बट शुभम ने बनाई है और चाय देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए मैं पी ले रही हूँ चाय थोड़ी। मेरा गला अभी भी ख़राब है, नोनू का गला शायद ख़राब होने वाला है। कैसे? देख तेरी आवाज़ कैसी हो गई है। और मेरा तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, बट घर जाके देखते हैं कैसा रहेगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? पागल। अरे ले पहने क्यों है? पन्नी अपने साथ गुलाब जामुन लिया ना कहाँ से? अपनी शादी पर। एक बार बाहर बैठ जाओ, अपनी शादी में क्या पहनोगे? निकल रहे घर के लिए, मामी का कॉल आ गया है, मामी आने वाली है, चाबी हमारे पास है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। मामा को मालूम ही नहीं हम कब आए। मुझे देखा ही नहीं। ये सीधा ऊपर चली गई थी, अभी हम जा रहे हैं। अबे जूते इसके नीचे पड़े, जूते बना रहे थे। पिटाई कर। चलो चलते हैं, चल। तो मैं दिखा रही हूँ नंबर, मैं चाहूँ तो उसको हटा दूँ, उसमें क्या है। चौथी पांचवी बार भी नहीं मिली। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि मामी आने वाली हैं अभी और मामा गए हैं इन लोगों के साथ मार्केट। तो मामा को लगने वाला है टाइम, इसलिए मैं और नूनू पहले ही घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि मामी के पास कीज़ नहीं है और घर की कीज़ हमारे पास है, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं फटाफट से। तो हम लोग घर से निकल आए हैं और ये है रामप्रस्थ का रघुनाथ मंदिर।
यहाँ पे आके हमें बस छोड़ती भी है और यहीं से लेती भी है बस स्टैंड से। आने के टाइम तो हम बाइक से आए थे, अब बस से जा रहे हैं मैं और नोनू। बस से आते आते मेरा मन हो गया है गोलगप्पे खाने का, तो मैं गोलगप्पे खाऊंगी। नोनू चला गया है घर पे, कीज़ मैंने उसको दे दी, वो जाके ओपन कर लेगा घर। मैं पहले गोलगप्पे खा लूँ फिर जाऊँगी घर। अरे नोनू तू आया नहीं, वहाँ पे पता है कितना अच्छा लगा है मामा मामी के घर पे, तू तो आया ही नहीं। देख क्या किया घर में बैठ के, फ़ोन चलाया। अच्छा लगा था ब्रिज बिहार में, तू आता तो अच्छा लगता। इधर ही बैठा हुआ है। तो भाई हम घर पे आ चुके हैं। नोनू ने तो आके चेंज भी कर लिया इतनी जल्दी। मैंने गोलगप्पे खा के मेरा पेट तो भर लिया है। अब मुझे इसके और मामी के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो मामी खिचड़ी की बोल रही थी, पर मैं खिचड़ी नहीं बना रही। मैं सोच रही हूँ इन लोगों के लिए फिर बना दूँ। क्या बना दूँ, क्या बना दूँ? पराठे, चाय पराठे खा लेंगे। चाय पराठे खा लेगा, चाय पराठे या फिर अंडे की भुर्जी और पराठे, इन दोनों चीज़ों में से कुछ बना लूँ। मेरा तो भाई गोलगप्पे खा के मन भी भर गया, पेट भी भर गया, टेस्टी दे। तो चलो फटाफट पहले मैं चेंज कर लूँ। यहाँ मैंने चावल बनाने की सारी प्रिपरेशंस कर ली है और यहाँ मैंने रख दिया है तेल गरम होने के लिए, एंड चावल भी धो के रख लिए मैंने। बस ये हो जाए फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें डाल के कर दें। ये रहे मेरे बनाए हुए राइस, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर मेरा तो पेट भरा हुआ है। खा ले नोनू, नोनू यहाँ लेटा हुआ है। So that's it for today guys, hope you like it. नेक्स्ट व्लॉग मेरा मैं कल शूट करूँगी क्योंकि कल हम जाएंगे उत्तम नगर मामी के यहाँ पे। गुड नाइट, बाय बाय।